हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकित त्यागी। और आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो हमारी बुक का थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रो लेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि रैखिक समीकरण के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, रैखिक समीकरण होते क्या हैं। रैखिक समीकरण उन्हीं समीकरणों को कहा जाता है जिन समीकरण की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक होगी, उनको कहा जाता है रैखिक समीकरण। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ x प्लस वाई इक्वल में 2 एक इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर इसके अंदर जो चर हैं वो दो हैं, एक तो x चर है, एक y चर है। यहाँ पर चर की घात एक, यहाँ पर भी चर की घात एक। तो इस वजह से ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल हुआ दो चर, क्योंकि चर इसके अंदर दो हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चर हैं उन चरों की अधिकतम घात कितनी है बच्चों? यहाँ पर अधिकतम घात है एक, क्योंकि यहाँ x की घात भी एक है, y की घात भी एक है। इसी वजह से ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए बच्चों। अब ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, इन्हें सोल्व करने के लिए आपस में हमें दो ही समीकरणों की ज़रूरत होती है। सपोज दैट 3x 2x प्लस 3y इक्वल में 5। यानी कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो उनको सोल्व तभी किया जा सकता है जब हमारे पास दो इक्वेशन हों। यदि एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो उसे सोल्व करने के लिए केवल एक इक्वेशन ही काफ़ी होगी। पर हमें यहाँ इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने हैं, वहाँ पढ़ने हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इनके लिए सोल्व करने के लिए हमें दो समीकरण दी जाएंगी, उन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है। वो सोल्व करना कैसे सीखना है हमें, कैसे वो करने हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सरसाइज सीखते हैं 3.1, और इन समीकरणों को सोल्व करना सीखेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका बच्चों। सबसे पहले हम बीजगणितीय रूप में इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर इसकी ये कंडीशन जो दी हुई है, इसे समीकरण रूप में कैसे लिखना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया, माना आफताब की आयु, यहां पर मान ली बच्चों हमने आफताब की आयु x, पुत्री की आयु मान ली बच्चों हमने यहां पर y। प्रथम शर्ता अनुसार, यानी कि प्रथम जो कंडीशन दी हुई है हमें, उस कंडीशन के अनुसार यहां पर दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व। तो बच्चों सबसे पहले तो आफताब की 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7। जैसे बच्चों यदि आपकी आयु अब 10 वर्ष की हो, यानी कि 10 साल के अगर आप हो, तो अब से 7 साल पहले आप कितने साल के रहोगे? तो यहाँ 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा? 3 वर्ष। ऐसे ही हमने माना हुआ है कि आफताब की आयु जो प्रेजेंट में है वो कितनी है? x। अब से 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, यानी कि 7 यहां माइनस कर देंगे तो यहां उसकी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, यानी कि 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी पुत्री की आयु? वो भी y माइनस के 7। हमें कंडीशन क्या दी हुई है? अतः
यहां दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब बोल रहा है आफताब की जो आयु है, आफताब की आयु है 7 गुना है किसकी आयु के, किसकी आयु के बच्चों, पुत्री की आयु के। तो आफताब की आयु कितनी है बच्चों, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु है x माइनस के 7, तो यहाँ x माइनस के 7, यहाँ 7, ऐसे ही पुत्री की आयु कितनी है बच्चों, y माइनस के 7, इसको यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ x माइनस के 7 इक्वल में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 7y, और 7 की 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 49। अब यहाँ ये जो चर हैं ये x और y वाले एक तरफ, ये प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, और ये जो अचर पद हैं वो एक तरफ, ये माइनस के 49, यहाँ ऐसे ही ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस के 7, ये x माइनस के 7y इक्वल में माइनस के कितने बचते हैं बच्चों, 42। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के लिए हमसे यहाँ जो कंडीशन दी हुई है वो 3 वर्ष बाद की दी हुई है, तो यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो बाद के लिए ना बच्चों यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर ऐड करना है x प्लस 3। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहां देखते हैं दूसरी कंडीशन, पुत्री की आयु। पुत्री की आयु होगी बच्चों y प्लस 3। अतः आफताब की जो आयु है वो आफताब की आयु 3 गुना हो गई है पुत्री की आयु के कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो आफताब की आयु बच्चों यहां पर x प्लस 3 यहां ऐसे ही पुत्री की आयु y प्लस 3। तो यहां ये x प्लस 3 इक्वल में यहां 3y की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो ये 3y प्लस 3 3 जा 9, ये चर एक तरफ x ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस के 3y, ये प्लस के 9 यहाँ ऐसे ही, ये प्लस के 3 इसको धर लाएंगे तो ये माइनस के 3, ये x माइनस के 3y, 9 में से 3 माइनस करते हैं 6, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। तो ये तो बच्चों हो गया इसका बीज गणितीय। अब बात करते हैं इसके ग्राफीय रूप की, तो यहाँ हेडिंग डालते हैं ग्राफीय। ग्राफीय रूप के लिए समीकरण 1 लेते हैं सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर समीकरण 1 से। यहाँ जो समीकरण 1 है उसके लिए हम बच्चों यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ x और यहाँ y। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ समीकरण 2 के लिए बना लेंगे, बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ ये x और यहाँ पर ये y। सबसे पहले बच्चों हम समीकरण 1 से बात करते हैं। समीकरण 1 क्या थी हमारी बच्चों, समीकरण 1 थी हमारी यहाँ x माइनस के 7y इक्वल में माइनस के 42। ऐसे ही इक्वेशन जो सेकंड थी हमारी वो थी बच्चों x माइनस के 3y इक्वल में यहाँ 6। अब बच्चों हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ना हम x की वैल्यू रखते हैं कुछ भी, सपोज दैट हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिखी 0, तो x की वैल्यू जब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस के 7y और इक्वल में यहाँ रह जाएगा माइनस के 42, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से इसको काट देंगे तो y की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ पर 6। अब हम यहाँ x की वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर x की वैल्यू लिख ली, चलो यहाँ पर 7।
x की वैल्यू जब हम यहाँ 7 लिखते हैं तो ये इधर जाएगा, तो ये माइनस के 7 होगा, माइनस के 42 और माइनस के 7 मिलकर के माइनस के 49 बना लेंगे। और इस -7 से जब माइनस के 49 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचता है बच्चों, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए अगर हम x की जगह यहाँ पर 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू बनती है बच्चों हमारी -2, क्योंकि हम इसको यहाँ इधर ले जाएंगे। ऐसे ही x की जगह जब हम यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 और ये इधर जाएगा तो 6 - 3, 6 में से 3 माइनस होगा तो बच्चों 3 रहेगा। अब ये -3y और इक्वल में 3 को -3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचता है बच्चों -1। ये बच्चों हमारे यहाँ सॉल्यूशन होंगे x और y के लिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम ये एक ग्राफ ले लेते हैं इस तरीके से। ये होता है बच्चों x एक्सिस और ये होता है बच्चों इसका y एक्सिस। ये होता है इसका ओरिजिन यहाँ 0, और यहाँ हम ना वैल्यू मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से यहाँ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरीके से y पर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ माइनस के होंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बच्चों हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर 0 और 6। इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो x एक्सिस पर तो हमें 0 चलना है, तो यानी कि x पर नहीं चलना, y पर हमें 6 से चलना है, तो y पर 6 चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 0 और 6, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गए 0 और 6 यहाँ पर। फिर बात करते हैं सेकंड वाले के लिए, x पर चलना है हमें 7, तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ 7, और अब y पर 7 चलना है, तो y पर 6 यहाँ तक था बच्चों, ये 7, तो y पर 7 चलना है, तो यहाँ होंगे इसके कोऑर्डिनेट, ये होंगे 7 × 7। तो इसके लिए जब हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसको और इस पॉइंट को मिलाते हुए आगे की तरफ ना हम ज्वाइन कर देंगे, यहाँ ऐसे बढ़ा देंगे आगे की तरफ इसको। तो ये जो इक्वेशन हो गई बच्चों, ये इक्वेशन हो गई हमारी x -7 y इक्वल में -42 के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 0 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, सॉरी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, यानी कि यहाँ 0 और -2। फिर x पर 3 और y की वैल्यू -1, तो -1 बच्चों होगा हमारा यहाँ पर। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे बच्चों, यहाँ से ऐसे सोल्व करते हुए इसको जब यहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर कहीं, तो ये बच्चों इक्वेशन हो गई हमारी x -3y इक्वल में 6 के लिए। तो ये बच्चों हो गया हमारा यहाँ पर इसका ग्राफीय निरूपण, यहाँ हो गया ग्राफीय निरूपण और यहाँ हो गया बच्चों इसका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बच्चों इसी क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसका, यहाँ पर बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो यहाँ हमें दिया हुआ है
कोच ने क्या क्या खरीदा है, एक तो बल्ला और गेंद खरीदी है। तो प्रथम शर्त के अनुसार लिखने से पहले ना हम यहाँ पर मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य वो है y। तब प्रथम शर्त अनुसार तीन बल्ले, एक बल्ले की कीमत x, तीन बल्लों की कीमत 3x और एक गेंद, 6 गेंद खरीदी हैं, एक गेंद की मूल्य है y, तो 6 गेंदों की 6y मिलकर के कितने रुपए में खरीदे हैं उसने, वो 3900 रुपये में। इसको क्वेश्चन फर्स्ट। फिर लिखते हैं यहाँ द्वितीय शर्त अनुसार, इसमें दिया हुआ है उसने एक और बल्ला, एक ही बल्ला खरीदा, कितने का, x का, तथा उसी प्रकार की दो गेंदें, तो एक गेंद y की तो दो गेंदें 2y की खरीदी, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। इक्वेशन सेकंड ये हो गया बच्चों इसका बीजगणितीय रूप। इसके बाद हम निकालते हैं इसका ग्राफीय। तो ग्राफीय के लिए यहाँ पर लिखते हैं ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप के लिए यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है हमारी एक तो 3x प्लस के 6y इक्वल में 3900 और x प्लस 2y इक्वल में 1300। तो इनके लिए ना बच्चों हमें टेबल तैयार करनी है। तो सबसे पहले यहाँ समीकरण एक से, समीकरण एक है हमारी 3x प्लस 6y इक्वल में 3900। तो यहाँ से बच्चों इसके लिए टेबल तैयार करते हैं। टेबल के नेक्स्ट पार्ट पर पहुँच जाते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पेज लेंगे, यहाँ पर हम टेबल तैयार करते हैं। यहाँ इस तरीके से, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू, और यहाँ कर लेते हैं बच्चों हम रफ वर्क। यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखते हैं बच्चों 300। देखो 300 लिखा, यानी कि पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस 6y इक्वल में 3900। तो हमने यहाँ x की जगह 300 लेट किया, तो ये 6y इक्वल में 3900। तो ये 6y ये प्लस में होगा, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 900। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ 3000 के अपॉन में यहाँ 6 से इसको कट करेंगे तो 500। तो यहाँ x की वैल्यू 300 लिखने से y की वैल्यू बनती है 500। नेक्स्ट के लिए बच्चों यहाँ पर x की जगह लिख लेते हैं हम 100। x की जगह जब हम यहाँ 100 लिखते हैं तो प्लस यहाँ 6y इक्वल में 3900। तो 6y की वैल्यू 3900 और माइनस के यहाँ 300। तो ये होगा 6y इक्वल में 3600 और इससे यहाँ तो ये 600 हो जाएगा इसके लिए। तो x की वैल्यू हमने 100 लिखा, तो y की वैल्यू बनी हमारी यहाँ 600। इसी तरीके से बच्चों इक्वेशन सेकंड के लिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी हमारी, वो थी x प्लस 2y इक्वल में 1300। उसके लिए भी ऐसे ही टेबल तैयार करते हैं। यहाँ टेबल, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। बच्चों हम यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ हम दो दो निकाल रहे हैं, हम तीन तीन भी निकाल सकते हैं यहाँ x की y और की वैल्यू। जिस तरीके से हमें आसान लगेगा हम उस तरीके से करेंगे। जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी 3 वैल्यू की, वहाँ पर हम 3 वैल्यू निकाल लेंगे, और जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी 2 वैल्यू की तो वहाँ पर हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर केवल हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत है, से ही हमारा काम चल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ 2 वैल्यू ही निकाल रहे हैं x और y की। तो चलिए अब समीकरण 2 के लिए देखते हैं। x की जगह ना हम यहाँ पर 300 ही लिखते हैं, इसमें भी रख करके देखते हैं। x की जगह 300 प्लस 2y इक्वल में 1300, 2y इक्वल में 1300 माइनस के 300। तो y की वैल्यू ना बच्चों यहाँ ये 1000 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500। तो x की वैल्यू 300 लिखने से y की वैल्यू आई यहाँ पर 500। अब यहाँ पर x की वैल्यू 100 लिख करके देखते हैं। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ 100 लिखते हैं तो 1300 में से 100 माइनस होगा 1200 को 2 से, तो ये भी 600 ही होगा हमारा।
बच्चों हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, बस ये जो x और y की वैल्यू हैं वो कभी भी पॉइंटों में ना बने। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, 250 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है ये जो x और y हों वो पॉइंटों में ना हो हमारे। बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं जिससे ग्राफ बनना आसान हो। चलिए अब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये उसका x एक्सिस होगा, यहाँ ये उसका y एक्सिस होगा, ये इसका यहाँ पर ओरिजिन होगा। अब यहाँ पर 100 की डिस्टेंस लेंगे हम, तो ये 100, यहाँ ये 200, यहाँ ये 300, यहाँ पर ये 400, ये 500 और यहाँ ये 600। ऐसे ही यहाँ ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 और यहाँ पर ये 600। तो चलिए बच्चों फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं यहाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500। 300 और y की वैल्यू 500 कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ 300 और 500। x के लिए 100 और y के लिए 600। 100 x के लिए और y के लिए 600, तो कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ, कोऑर्डिनेट हो गए 100 और 600। ज्वाइन कर देंगे बच्चों इनको यहाँ पर, और ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ ऐसे खिंच जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हो गई बच्चों वो किसके लिए है हमारी, वो इक्वेशन है हमारी x 3x प्लस 6y इक्वल में 3900 के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ x के लिए 300, y के लिए 500, यानी कि इसके लिए भी यही कोऑर्डिनेट होगा। x के लिए 100, y के लिए 600, x के लिए 100, y के लिए 600, इसके लिए भी यही कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि इसका ग्राफ भी इसी तरीके से होगा, यानी कि इसका ग्राफ भी इसी पर ही आ जाएगा। तो इसके लिए इक्वेशन दोनों ग्राफ एक ही जगह पर बन रहे हैं। तो इस तरीके के जो इक्वेशन होती हैं बच्चों उन इक्वेशनों को बोलते हैं कोइंसिडेंट इक्वेशन। यानी कि ये जो इक्वेशन होंगी बच्चों ये कोइंसिडेंट होंगी। इन इक्वेशन को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमारा मेन जो इसमें करना है वो यहाँ पर बस ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सी इक्वेशन किस तरीके से होती है, क्या होती है, वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ निरूपण। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ भी बच्चों ऐसे ही सोल्व करना है इसको। सबसे पहले हम इसको बीजगणितीय रूप में सोल्व करते हैं। तो यहां पर हमें दो वस्तुएं हैं, एक तो सेब है और एक अंगूर है। तो सबका रेट अलग अलग मानना होगा, सेब का अलग मानना है, अंगूर का अलग मानना है। तो यहां लिखते हैं हम माना सेब का मूल्य 100 रुपये, अंगूर का मूल्य y रुपये। प्रथम शर्त अनुसार 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x। अंगूर 1 किलो, तो y मिलकर के कितने रुपए के हैं बच्चों, 160 रुपये के। ये बनती है हमारी पहली इक्वेशन। फिर द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्त अनुसार 4 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम का x, तो 4 किलोग्राम का 4x, और 2 किलो अंगूर, 1 किलो का y, तो 2 किलो का 2y, मिलकर के कितने रुपए के आते हैं बच्चों, 300 रुपीज़। इक्वेशन सेकंड, ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप। इसके बाद हम सोल्व करते हैं इसका ज्यामितीय रूप।
तो ज्यामितीय रूप या ग्राफीय रूप बच्चों एक ही बात होती है। इसके लिए ज्यामितीय रूप निकालना है अब हमें। तो ज्यामितीय रूप में दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। दोनों इक्वेशन थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2x + y इक्वल में 160, सेकेंड इक्वेशन 4x + 2y इक्वल में 300। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 2x + y इक्वल में यहाँ 160। उसके लिए यहाँ एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, फिर y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों क्या लिखें? y की वैल्यू सपोज दैट हमने लिखी यहाँ पर 40, सॉरी x की लिखी, चलो x की वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर 40। तो यहाँ 40 लिखते हैं, 40 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 होगा। और 80 को जब हम यहाँ लाते हैं इधर की तरफ तो 80 160 में से 80 माइनस करते हैं तो y की वैल्यू बनती है बच्चों हमारी यहाँ पर 80। इसके बाद हम यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं बच्चों 50। तो जब हम यहाँ x की वैल्यू 50 लिखते हैं तो 50 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 100 बनता है। और 100 को इधर लेकर आएंगे, 160 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर होता है हमारा 60। ऐसे ही बच्चों हम समीकरण 2 के लिए यहाँ टेबल बना लेंगे x और y। समीकरण 2 क्या है हमारी यहाँ 4x + 2y इक्वल में 300। तो इसके लिए भी देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या मान लेते हैं? हमने माना x की वैल्यू यहाँ पर 50। तो जब यहाँ 50 लिखते हैं तो 50 की 400 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 होगा। इधर लेकर आएंगे वो माइनस हो जाएगा और 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100 रहेगा। और 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो भी 50 रहेगा। तो यहाँ y की वैल्यू भी 50 ही होती है हमारी। इसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू लिखते हैं बच्चों 60। x की वैल्यू हम यहाँ 60 लिखते हैं तो x की वैल्यू 60 लिखने से यहाँ 240 होगा। और 240 को इधर लाते हैं हम, 300 में से माइनस करते हैं तो 300 में से जब हम 240 माइनस करते हैं तो होता है बच्चों हमारा 60। और 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों यहाँ बनती है हमारी 30। बच्चों इसको यहाँ रफ वर्क में भी सोल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पर सोल्व करके देख लेंगे। सपोज दैट जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखा x की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर लिखी हमने x की वैल्यू 60। तो यहाँ 60 प्लस ये 2y इक्वल में यहाँ 300। तो यहाँ पर ये 240 प्लस 2y इक्वल में यहाँ 300। ये 2y, ये 300 माइनस के यहाँ 240। यहाँ पर ये 2y की वैल्यू 300 में से 240 माइनस करते हैं तो 60। यहाँ पर y की वैल्यू 60 अपॉन में 2, इससे यहाँ कट करते हैं तो 30 आता है। तो यहाँ पर हमने 30 लिखा हुआ है। इसी तरीके से अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पर ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा और ये इसका यहाँ पर ओरिजिन होगा। और यहाँ पर हम 10 की डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ 80। ऐसे ही यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये डिस्टेंस भी ना बच्चों हमको इक्वल डिस्टेंस लेनी है। स्केल से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर लगाएंगे ये पॉइंट, ऐसे ही यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट लगाएंगे। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए देखते हैं। x की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ 40, y की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 80। तो x की वैल्यू तो कितनी 40 और y की वैल्यू बच्चों 80। तो यहीं से चलेंगे इधर की तरफ, यहाँ कितनी है बच्चों 40 और 80। फिर यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 60। तो यहाँ से यहाँ ये कितनी है बच्चों 50 और 60। अब इनको ज्वाइन करते हुए बच्चों यहाँ हम आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों ये। इसके बाद यहाँ किसके लिए ड्रॉ किया है हमने ड्रॉ किया था ये 2x + y इक्वल में
160 के लिए इस इक्वेशन के ऊपर यहाँ लिख देंगे। फिर बात करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। यहाँ पर x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 50, दोनों 50, यानी कि x पर भी 50 और y पर भी 50, तो ये यहाँ इसके कोऑर्डिनेट 50 50, x की वैल्यू 60, यहाँ y की वैल्यू 30, तो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, ये हो गया यहाँ x की वैल्यू कितनी थी बच्चों 60 और y की वैल्यू यहाँ 30। इसको भी यहाँ ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर कहीं ये कट कर जाएंगे आपस में। तो इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों 50 50, 60 30, और यहाँ ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए ये। तो ये हो गया बच्चों इसका यहाँ पर ग्राफीय निरूपण। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।